बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो हम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आप सबके हमेशा सलामत रखे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज है जी चांद रात और कल है इंशाअल्लाह ईद। तो अभी आज की रूटीन आपसे शेयर करते हैं और फिर इंशाअल्लाह ईद की रूटीन शेयर करेंगे। अभी मैं ऊपर बड़े घर आया हुआ हूँ, छत पे खड़ा हूँ। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और गर्मी बड़ी है। जंगलों में आपको पता है लोगों ने आग लगाई हुई है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। वैसे भी गर्मी थी और आग की वजह से और भी गर्मी हो गई है। अभी बाइक को वॉश किया अच्छे से और अभी मैं और कैफ़ी कहीं काम जाएंगे। तो अभी बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं डूंगी शहर की तरफ। जो हमारी जिमल का दूध है ना वो नहीं आया आज, तो वहाँ मेरे मामू जान के बेटे की शॉप है, उस पर उन्होंने भेजा था और उन्होंने फ्रिज में रखा है। वहाँ से चल के दूध लेके आते हैं जिमल का। साथ में कुछ कपड़े हैं ईद के और वो भी लेके आते हैं। तो मेरे साथ कैफ़ी भी जा रहा है। डूंगी शहर की तरफ हमारा जो सफ़र है ना वो जारी है। आधे रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। अभी मैंने कॉल की थी उनको, मैंने बोला है कि जो कपड़े हम लेके आएंगे वो भी शॉप पे भेज दें। वहाँ से हम लोग उठाएंगे दूध और साथ में कपड़े भी उठा देंगे। अभी ऊपर मैं जंगल देख रहा था, कुछ एरियाज बच गए हैं, ज़्यादातर जंगल जल गया बिल्कुल। तो अभी थोड़े दिनों में मैं प्लान कर रहा हूँ जंगल के अंदर जाके वीडियो बनाऊँगा। तो आने वाले व्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं दिखाऊँगा जंगल की कंडीशन क्या है। कल ईद है और अभी भी कुछ लोग ना कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में लगे हुए हैं। यहाँ भी कुछ कुर्बानी के जानवर बंधे हुए हैं। जिन लोगों ने अभी तक जानवर नहीं लिए उनके लिए अभी भी चांस है, क्योंकि ईद है कल और आज वो ले सकते हैं। इस साइड भी देखें जंगल बच गया है। ये जो रोड के करीब है ऊपर जला हुआ दिख रहा है ऊपर वाली साइड, जबकि इस साइड में ना अभी तक हरा भरा आग नहीं लगी। उम्मीद है ये साइड बची रहेगी अगर किसी ने आग ना लगा। अभी मेरी नज़र पड़ी है वो सामने डूंगी के सामने पार जो जंगल है वहाँ भी आग लग चुकी है। तो गर्मी तो पहले से बहुत ज़्यादा थी, अभी हर साइड में आग लगी है जंगलों में, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा गर्मी हो गई। और बारिश कल भी चांसेस थे, आज भी थे, बट हुई नहीं है। इतना जुल्म करने के बाद बारिश कैसे होगी। डूंगी शहर में हम लोग दाखिल हो चुके हैं जी। ये है जी हमारा डूंगी का शहर। नस्वार के लिए बहुत मशहूर है ये स्पेशली, और यहाँ मवेशी मंडी भी लगती है और फ्रूट्स वगैरह की शॉप्स भी काफ़ी तादाद में है यहाँ पे। यहाँ अभी भी कुछ लोग ना जानवर लेके घूम रहे हैं, क्योंकि कल ईद है और उनकी कोशिश है कि आज हमारे जानवर बिक जाएं। डूंगी शहर में हम लोग पहुंचे हैं जी। अभी यहाँ से दूध अपना उठाएंगे और कपड़े घर की तरफ निकलेंगे। ये जी हमारे मामूजात भाई हैं, सरदार नसार अहमद खान और सरदार खुरम साहब, उनकी दुकान है, दोनों पीछे खड़े हैं। ये रहे हमारे कपड़े ईद के और साथ में इधर रहा दूध। अभी लेते हैं और निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मुझे कहीं और भी काम जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह दूध और कपड़े लेके मैं घर वापस आ गया था। अभी जाएंगे अपने शराज भाई की शॉप पे, वहाँ से कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लेके आने हैं और भैंस का दूध पता करेंगे, अगर वहाँ हुआ तो वो भी लेके आएंगे। रास्ते से जा रहा था, मेरी नज़र सामने पड़ी है, देखें उस जंगल में भी किसी ने आग लगा दी है। ये देखें, एक तो पहले से बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस आग की वजह से ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, चलते हैं ड्रिंक्स लेके आते हैं और फिर वापस आके नमाज मगरिब अदा करेंगे। उसके बाद फिर अगली रूटीन आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी शाम का खाना खा के बाहर निकला हूँ वॉक करने। तो हमारी जो घर के पास मार्केट है ना अभी तक खुली हुई है, क्योंकि कल है ईद। लोग अभी तक खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और जितने भी अपने दर्जी भाई हैं उनकी दुकानें भी खुली हैं। और बाकी ये जो करियाना जनरल स्टोर वगैरह हैं ये भी सारी खुली हुई हैं, सब्जी फ्रूट्स की भी। रात के 12 बज रहे हैं और मैं अभी तक रेहान और शियान के कपड़ों का वेट कर रहा हूँ। छोटे भाई को दिए थे सिलाई करने के लिए, मेरे तो आ गए हैं, शियान और रेहान के बाकी हैं।
तो वो भी अभी बोल रहा था कि थोड़ी देर में लड़के को भेजेगा और घर में दे जाएगा, इसलिए मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। 12 सवा 12 बज रहे रात के। मेरे रेडी होके आ गए थे कपड़े, मैंने वॉश करके फैलाए हुए, फिर इनको प्रेस करेंगे। मैं जब भी नए कपड़े सिलवाता हूँ ना, घर ला के सबसे पहले उनको अच्छे से वॉश करता हूँ, क्योंकि दाग वगैरह होते हैं। ये वॉश करके इधर फैला दिए, थोड़ी देर में इनको प्रेस करेंगे। ये सामने देखें जो रेडिश सा एरिया नज़र आ रहा है, ये आग है, आग का कलर और साथ में धुआं है। जो पहले मैंने आपको आग दिखाई थी ना, जब मैं और जिमल शराज भाई की दुकान पे जा रहे थे, ये वही आग है और काफ़ी ज़्यादा फैल गई है। ये इधर ऊपर खजूरला होद करके 2 गांव हैं, उस साइड में लगी हुई है और शदीद लपेट में लिया हुआ है जंगल को अपनी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है। वैसे नॉर्मली भी बहुत गर्मी है और ये आग वगैरह लगी हुई है। कल भी दूसरी साइड में लगी हुई थी और आज यहाँ किसी ने लगा दिया, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है। आज है ईद का दिन। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक हो। अभी नमाज का टाइम भी हो रहा है, चलते हैं नमाज पढ़ने। शियान और रियान नहीं जागे क्योंकि रात को काफ़ी लेट सोए थे। रात को हमारे लाइट वालों ने काफ़ी तंग किया है, 2-3 बार गई है लाइट, जिसकी वजह से ना बच्चे काफ़ी लेट सोए थे, तो इसलिए उनको मैंने नहीं जगाया। अभी मैं अकेला जाऊँगा नमाज ईद अदा करने, फिर वापस आके अगली रूटीन आपसे शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ईद हमने अदा कर लिया। फ़ोटो सेशन हो रहा है ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद, सब लोग इकट्ठे। नमाज ईद अदा करके मैं घर वापस आ गया हूँ, अपना दूध भी ले आया हूँ। माशाल्लाह इधर घर वालों ने नई चादरें भी बिछा दी हैं चारपाइयों पे। ईद है ना तो थोड़ा नया गेटअप किया है। इधर रहा अपना बाइक। मैं बाइक पे गया था नमाज़ पढ़ने, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था। लेट नहीं मतलब पहुँच टाइम पे गया था, बट अगर पैदल जाता तो देर हो जाती थी, इसलिए बाइक ले गया था। मस्जिद से वापस आके मैंने नाश्ता खाया, अभी बाहर निकला हूँ। धूप ही निकल रही है। कल रात को ना बहुत गर्मी थी और आज भी खासी गर्मी है। अभी जब मैं नमाज ईद अदा करने गया हूँ तो वो जंगल देखा है जहाँ रात को आग लगी हुई थी, कुछ भी नहीं रहा। बहुत जुल्म हो रहा है। और कल वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी थी, एक बंदे की 6 बकरियाँ मर गई बेचारे की। बकरियाँ शायद ऐसे जंगल में चल रही थी और आग उनके अराउंड में हो गई और बेचारी वो भाग भी नहीं सकी। तो वीडियो में दिखा रहे थे 6 बकरियां जली पड़ी थी। कितना बड़ा नुकसान है उस बेचारे का। ईद मिलन सेशन शुरू हो चुका है जी। अभी ऊपर से बड़े घर से आए हैं मेरे बड़े भाईजान, छोटे भाई। खाना पीना भी इधर आ गया है। हमारे पास है आज दही भले और शीर खुरमा, ट्राइफल है। माशाल्लाह जी, शियान रियान और जिम्मल भी जाके रेडी हो गए, ईद के कपड़े पहन लिए। इन सब को ईदी भी मिल गई है। रियान ने अपनी ईदी जो मैंने इसे दी थी वो जिम्मल को दे रहा है, जिम्मल आगे शियान को दे रही है। जिम्मी ईद मुबारक, ईद मुबारक गाइस, ईद मुबारक पापा, मुबारक। जिम्मल जिद कर रही थी, अभी मैं शियान रियान और जिम्मल को घुमाने लेके आया हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा एक राउंड लगवाता हूँ बाइक पे और फिर घर जाएंगे, फिर ऊपर बड़े घर जाएंगे, ईद करेंगे और फिर अगली रूटीन आपसे शेयर करेंगे। जिम्मी के हाथ में एक्सीलेटर है, ये चला रही है बाइक। जिम्मी 2 एक्सीलेटर। मैं अभी आ गया हूँ अपनी बड़ी फफो जान के घर। यहाँ कुर्बानी है तो बुलाया हुआ था, वैसे भी ईद करने के लिए आना था। अकेला आया हूँ, मैं आया हूँ और अम्मी जान आई है, बच्चे नहीं आए, वो घर में ही है। माशाल्लाह इधर देखें आड़ू लगे हुए, ये किसी ने खाया हुआ है, किसी परिंदे ने। ये देखें ऊपर, ये थोड़े अरसे में तकरीबन 1 महीने तक ये पक जाएंगे। इधर भी लगा हुआ है, पता नहीं माल्टे हैं या लीमू हैं, खुशबू सूंघ के देखता हूँ। माल्टे हैं जी ये। अभी हम दूसरा वेड़ा देखने आए हैं कुर्बानी का, इसकी कुर्बानी कल करेंगे इंशाल्लाह। डर रहा है ये हमें देख। यहाँ अभी चल रहा है जी खाना। कुर्बानी के बैल की जो कलेजी होती है ना, उससे जो बनते हैं, हमारी साइड में उन्हें कबाब बोलते हैं।
तो वैसे तो आम ज़बान में उसे कलेजी ही बोलते हैं। उसके साथ सब लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि जानवर है जो हमने काट के गोश्त वगैरह बना के ना रेडी कर दिया है। उसके बाद अभी सब लोग खाना खा रहे हैं। अभी मैं आ गया हूँ कलेजी की देख के पास। ये देखें कैसी अच्छी लुक आ रही है। पहले मैं अपनी फुफ्फो जान के घर गया था, वहाँ कुर्बानी भी थी, ईद करने गया था। और अभी मैं आया हूँ अपनी वाइफ की फुफ्फो जान के घर सग्याम। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था सुपला से इधर सग्याम वाली साइड। तो अभी सग्याम गांव में आए हैं। अभी ये है जी सग्याम का एरिया और काफ़ी अच्छी जगह और काफ़ी ऊंची जगह है ये। यहाँ से जितना भी एरिया है ना बिल्कुल नीचे है, क्लियरली नज़र आता है। वो सामने सरहोटा, फिर आगे ऐसे ही कोटली, नक्याल, फिर इधर जाएं तो ये हमारे घर आ जाते हैं इस साइड, वादी ये बना, ये नीचे डूंगी है दन्ना। और उस साइड में जंगल में इतनी शदीद आग लगी है कि ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना ये धुआं है सुपला वाले जंगल की। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि ये जंगल बचा हुआ है। और कल जो हमारी साइड आग लगी थी ना रात को, वो जो है ना सुपला वाली साइड भी आ गई और उधर भी काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई है। यहाँ भी देखें इनकी बकरियाँ हैं, भैंस है। ये सामने रही इनकी मस्जिद। यहाँ भी पनीरी लगी है जी, ये मिर्ची की बूटियों की, और काफ़ी हेल्दी हैं माशाल्लाह। ये भी देखें मोटी मोटी हैं। ये सामने जो टमाटरों की एक देखिए मुझे, और यहाँ काफ़ी सारी बेलें भिंडियों की हैं। और ये इधर साग है, बहुत सारा साग है। और इन्होंने ये बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ है, नेट लगाया हुआ है, तो बकरियां वगैरह या कोई भी चीज़ अंदर दाखिल नहीं हो सकती। इसलिए जितने भी पौधे हैं ना ये सारे बचे हुए हैं। आग और धुएं की वजह से ना कोई व्यू क्लियर नहीं है, बिल्कुल ऐसे धुंधला सा वेदर है, हर तरफ धुआं ही धुआं है। एक बारिश होगी ना तो फिर उसके बाद मौसम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। बट चांसेस नहीं है, ये जो जुल्म हो रहा है, जंगलों में आग लग रही है और परिंदे चल रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ देखें केलों का बाग है और काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये बाग कायम और दायम है। जब हम छोटे होते थे आया करते तब भी होते थे, अभी थोड़े कम हुए हैं बट स्टिल हैं बहुत सारे। एक ज़माने में हमारे घर में भी होते थे, जब हमारे नए घर बने ना सब भाइयों के, तो फिर वो ख़त्म हो गए थे। सग्याम से हमारा वापसी का सफ़र शुरू है और सामने देखें आग लगी हुई है। ये सुपला वाला जंगल है, वही जंगल है जिसले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि देखें ये बचा हुआ है। तो कल रात को जो आग लगी है ना खजूरला होद वाली साइड, वो इधर तक आ गई है। वो देखें बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। आज है जी ईद का दूसरा दिन और हम जा रहे हैं अपने दादके गाँव। तो अभी रास्ते से जा रहे हैं, आधे रास्ते तक गाड़ी में आए, आगे पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि जो इनके घर रोड जाती है ना वो कच्ची रोड है, पत्थरों की सोलिंग हुई है। बट उसमें गाड़ी चढ़ाना ना बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है, गाड़ी की हालत भी ख़राब हो जाती है और अपनी हालत और भी ख़राब हो जाती है, इतने जंप हैं उसमें। ये आगे जा रहे हैं शायान रियान और उनके चाचू माशाल्लाह। मैंने कहा शायान रियान को आप चल लोगे, कहते हैं हाँ चल लेंगे। ये रास्ते से जा रहे हैं। ये पीछे किला करजाई के पहाड़ हैं, ये सामने किला रहा और वो पहाड़। आजकल इतनी गर्मी है कि मैं सोच रहा हूँ ये लोग जो वहाँ पहाड़ी के ऊपर रहते हैं इनका क्या हाल होगा। आज ना सुबह सुबह हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी और काफ़ी तेज़ आंधी चली थी, और उस हल्की हल्की बारिश की वजह से अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। ये हमारे चचा जान है, बड़े चचा जान, और इनके घर से होकर आए हैं। अब अभी ऊपर छोटे चचा जान के घर जाएंगे। मैं और जिमल चचा जान के घर के बिल्कुल करीब पहुँचा है। मेरी तो सांस फूल गई है, पसीने भी आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इधर इनका कुत्ता बैठा हुआ है, ये भी पड़ रहा है हमें। ये ठंडी जगह बैठा हुआ है और ये ऊपर है घर। अभी चलते हैं। शायान रियान और उनके चाचू पहुंच गए, मैं रह गया हूँ पीछे। रियान को देखें कुत्ते को छेड़ रहा है। हम लोग नीचे आके बैठ गए, ऊपर नहीं गए। नीचे जो रूम है यहाँ बैठ गए पंखे ऑन करके। जिमल, मैं और शियान बाकी घर वालों का वेट करेंगे, उनके आने के बाद फिर इकट्ठे ऊपर जाएंगे। माशाल्लाह जोहा और जिमल की मुलाकात हो रही है। ये जोहा शराज भाई की बेटी है, अक्सर उनकी दुकान पे मैं जाता रहता हूँ। दानू बहनों ने मुलाकात की है। अभी हम आ गए हैं जी दूसरे चचा जान के घर, और यहाँ से फिर इंशाल्लाह हमारी जो छोटी फुफ्फा है उनके घर जाएंगे। ये हमारे दादके गांव का नाम है सलियाम। ये सामने छोटी सी प्यारी सी मस्जिद, और मस्जिद के साथ में एक दरबार है। पिछले एक व्लॉग में मैंने ये दरबार दिखाई थी।
इधर रही इनकी हवेली और साथ में रही भैंसें, 2 भैंसें हैं, एक कटड़ा है और एक बकरी। ये इधर टोक करने वाली मशीन है। ये सामने वाला जंगल ना बिल्कुल जल चुका हुआ है, पिछले क्लिप्स में आप देख चुके होंगे। और अभी तक शायद ये किसी चीड़ के जो होती है ना लकड़ी का जो काटते हैं और नीचे बच जाता है, उसको अभी तक आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है इधर से। बेसिकली वीडियोस में मेरा ये जो जंगलों में आग लगती है ये दिखाने का मकसद यही है कि ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई ये बहुत सरासर गलत काम है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए ये आग लगाने वाला। क्योंकि ये जंगलात जो है ना हमारे कश्मीर की खूबसूरती हैं। तो बेसिकली हम लोगों का व्लॉगिंग का या वीडियोस बनाने का मकसद ही यही होता है कि अपने कश्मीर के कल्चर को प्रमोट करें और कश्मीर दिखाया जाए बाकी दुनिया को कि कैसा है कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी और बाकी चीज़ें। और अगर हम खुद आग लगाना शुरू कर देंगे जंगलों में या अपने जंगलात बर्बाद कर देंगे या बाकी चीज़ें, तो फिर पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा आप बेहतर समझ सकते हैं। ये देखें जंगल पूरा जला हुआ है। ये देखें सामने टप्पा, यहाँ मेरा प्लान था एक दिन आके कैंपिंग करूँगा, बट ये पूरा जंगल जल चुका है बिल्कुल। ये देखें कोई चीज़ नहीं बची, बस बड़े दरख्त बचे, बाकी कोई शय नहीं बची। घूमते फिरते हम लोग आ गए हैं जी फुप्पो के घर। यहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं अभी। ये वो भैंसें हैं जिनका दूध हमारे घर में जाता है, इनमें से किसी एक का, जो मैं शराज भाई की दुकान से उठाता होता हूँ। ये आम का दरख्त है ना जो बहुत ही पुराना है। जब हम छोटे होते तो यहाँ आया करते, ये अचारी आम है, इसका अचार डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी फुप्पो जान के घर खाया खाना, खाया कलेजी, और उसके बाद एक गिलास दूध का पिया गर्मा गर्म। और अभी निकलेंगे चचा जान के घर की तरफ क्योंकि शयान और रियान भी वहाँ है। ये देखें पंखा यहाँ, ये चार्ज वाला है, ये बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर लाइट हो ना हो ये पंखा कहीं भी रख के बैठ जाओ आगे। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। मुझे तंदूर नज़र आया है, टायर लगे हुए हैं इसके, और ऐसा है कुछ, इसको जहाँ मर्जी रख के ना आप यूज़ कर सकते हैं। हमारी साइड जो जंगल का ये वाला हिस्सा है ना ये अभी तक बचा हुआ है, इसको भी कोई पता नहीं कब आग लगा देंगे। ये सामने टाली का दरख्त है शीशम का, और इसके पत्ते कुछ ज़्यादा ही ग्रीन है, लाइट ग्रीन, नॉर्मली ऐसे होते हैं। उस साइड में भी जो आसमान है ना बिल्कुल लाल हुआ हुआ है, लगता है उधर भी कहीं आग लगी हुई है। तो ये थी जी हमारी चांद रात की और ईद के पहले और दूसरे और तीसरे दिन की रूटीन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।